अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। लियारी जो कि माजी में नो गो एरिया होता था, अब आप लियारी में किसी भी गली में जाना चाहें तो जा सकते हैं। मगर जो क्या आप जानते हैं कि लियारी का जो असल चेहरा है वो दिखाया जाता है? नहीं। आज हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए लियारी है क्या, लियारी के मसाइल क्या है, लियारी की आवाम क्या चाहती है और ये किसका गढ़ है। जैसे आप जानते हैं पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है और यहाँ पर लियारी वाले पीपल्स पार्टी को अपना माई बाप कहते हैं। ऐसा क्या है कि लियारी वाले अब परेशान हैं, इनके मसाइल क्या है, आज जानेंगे अपने प्रोग्राम में, तो मेरे साथ चलिए। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ मगर मसाइल का भी गढ़ है ये, जहाँ पर पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, बुनियादी सहूलियात नहीं। बच्चे स्कूल कहाँ जाएं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो हालत है वो तबाही का शिकार है। लियारी की आवाम क्या कहती है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर हम सुन रहे हैं कि यहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना बुनियादी सहूलियात हैं, स्कूल्स नहीं है, कचरा हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ पड़ा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। यहाँ ना पानी है, ना गैस है, ना सफाई है, ना सीवरेज का मसला है। हम लोग कब से चल जा रहे हैं कि हमारा बिजली बहाल कर दो, बिजली दे दो। में आज सुबह तकरीबन 8 से गए बिजली, अभी आया तकरीबन 4:45 बजे या 4:30 बजे आया बिजली। अब आधे घंटे के लिए हमें दे रहे बिजली। आधे घंटे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ आधे घंटे बिजली आएगी? बिजली सिर्फ आधे घंटे, और बिल इतने बेचते हैं तो हमारी पहुँच से बाहर हो रहे हैं। तो बिल पे कर रहे हैं आप लोग? बिल पे करने जाते हैं, 80-80 हज़ार रुपए का बिल होता है, तो हम जाते हैं कि 80 हज़ार किस चीज़ का है। वो कहता है भरता है भरो, नहीं भरता है जाओ चोरी करो। अच्छा। हम खुद चोरी करते हैं, इंडस्ट्री वालों के पास, मिल वालों के पास, और चोर हमें मजबूर करते हैं कि चोरी करो। हम मजबूर हैं, हम चोरी करेंगे। तो ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं, हम बिजली कह का रहे हैं कि कुंडा लगा हुआ है, कुंडा नहीं है, कोई कुंडा खुद हटा के गए हुए। हमारा ओरिजिनल बिल है रेगुलर। अच्छा। ये खुद कर रहे हैं, ये खुद हमें मजबूर कर रहे हैं चोरी करने के लिए कि चोरी करो। कुछ चोर हैं, अपने खजाने भरे हुए हैं, ये चेयरमैन हो, ये कोई भी हो, ये सारे चोर हैं। अच्छा। इनको अभी जितवाया था एक सेनेटर है, कौन है वो भी, उनको बोला हम क्या कर सकते हैं। अरे आप नहीं करोगे तो हमारा कौन करेगा? हमारे पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता है और आप तमाम लोग पीपल्स पार्टी को ही वोट देते हैं। ये सारे बेकार लोग हैं, खुदा का कसम इसको वोट देते हैं। इस दफा ये विड्रा करें, बिल्कुल वोट न दें, किसी को भी न दें, खामोशी से बैठ जाएं। तो मसाइल कौन हल करेगा सर? मसाइल खुद ब नहीं, मसाइल हल कहाँ हुए हैं? अच्छा। मसाइल हल कौन कर रहा है, कहाँ हुए हैं? कौन सा मसला हुआ? पानी का है, बिजली का है, गैस का है, कारोबार का, कोई चीज़ ही नहीं है। कोई हल करने वाला होता तो हम उसको सर पे बिठाते थे। अच्छा। नहीं है। एक बड़ा वोट बैंक है, तकरीबन 100% वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का। एमएनए से बात हुई, एमपीए से बात हुई, किसी से बात हुई कि भाई यहाँ के मसाइल तो हल करें? रैलियाँ निकाले हैं, बहुत बड़े बड़े, ICI रोड बंद किया है, ये पुल बंद किया है बिजली के लिए, पानी के लिए, कुछ से मुझ नहीं हुआ, इस कान से सुनते इस कान से निकालते हैं, सब कुछ किया है। हाँ, ये खुद आते थे, आप लोग जाओ, हम लोग मसला हल कर रहे हैं। बीबी शहीद तो आती थी यहाँ पर और यहाँ के मसाइल खुद हल करती थी, वो देखती करती थी। तो उसकी मानने वाले बात है, वो करती थी बीबी साहब खुद, मगर अब जो आए हुए हैं वो नहीं कर रहे। अच्छा, बुनियादी सहूलियात तो है नहीं, मगर स्कूल्स भी नहीं है यहाँ पर जहाँ स्कूल कहाँ है? सारे बच्चे जाते हैं प्लाट में। स्कूल है, स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर वो हिसाब से तालीम देना चाहिए, वो हिसाब से तालीम नहीं है। अगर स्कूल में जाओ मास्टर नहीं है, अगर मास्टर रहेगा तो ये इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? यही आप देख रहे हैं, देखो क्या हाल है। हाँ। ये बच्चों का हाल देख क्या है। बाप जाता है 1000 रुपया कमा के आता है और रोटी सालन करेगा या इस लोग का दारू दरमान करेगा या इसमें बिजली का बिल भरेगा। गैस का बिल आता था 700-800 रुपये, अभी यार 9-9 हज़ार। अभी जो किराए का घर पे रहता रोज का 1000 रुपये कमा रहा है, वो 1000 रुपये बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा या मालिक मकान को किराया देगा। 1000 रुपये से बिजली का बिल कौन भर सकता है? अभी एक कमरा अगर हो, एक कमरे का मरे से मरा 5000 रुपये बिजली का बिल आता है। ना उसका घर पे टीवी है जी। ना कोई और मशीनरी है, क्या है? सिर्फ एक वॉशिंग मशीन है, 2 बत्तियां हैं, 1 पंखे है, उसका बिल 5000 आता है। वो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? तो क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी की क़यादत को, क्या कहेंगे? मैं एक ही बात बोलूँगा पीपल्स पार्टी को, ये जो बेनज़ीर इकबाल सपोर्ट प्रोग्राम है, आप ये सबको पैसे बांट रहे, अगर यही पैसे आप के इलेक्ट्रिक वाले को दो, लियारी वाले को जान छोड़ो, आपका क्या होएगा?
हाँ, ये एक महीने का सिर्फ ये अपना इमसक बेनज़ीर का अगर ये पैसा के इलेक्ट्रिक को देवे पूरा लियारी खुशहाल हो जाएगा, मगर ये नहीं करेंगे। को क्यों दें वो? जाहिर बात है, ये गरीब आदमी है, कहाँ से भरेंगे बिल? अभी हर घर से पूछो, हर घर का कोई भी दरवाजा मारो, उसका कम से कम 2-2.5 लाख, एक कमरा 2 कमरा उसका बिल है, वो कहाँ से भरेगा? जो इतने बड़े बड़े बिल हैं। 1-1 लाख रुपए का है। हमने एक घर लिया था बड़ा किस्तों में, वो घर का एक दफ़ा बिल हमने जाके क्लियर करवाया, जिससे हमने किया उसने क्लियर करवा के दिया। फिर 2-3 महीना रुक के सही आया 2-2.5 हज़ार रुपये। फिर उसके बाद आया 41,000 रुपया। फिर हमने जाके फरियाद किया, बोला नहीं होगा आपको भरना है। हमने फिर 41,000 रुपये भरे। फिर 2-3 महीने रुका, फिर आया था 81,000 रुपये। भाई ये किस चीज़ का है? ये 3 बिल आपके सामने, बोलता जाओ चोरी करो, भरना है भरो, नहीं भरना है जाओ चोरी करो। सर बुनियादी सहूलियात तो है नहीं, गैस, बिजली, पानी, बच्चों के लिए तालीम के लिए, खेल के लिए, हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। जहां हम देख रहे हैं लियारी की हर एक गली टूटी फूटी है, कचरा मौजूद है। यहाँ पर जो है कोई सहूलत नहीं है लियारी के अंदर। लियारी वाले सारे समझ लो इस टाइम पे सो गए हैं। क्यों? उस टाइम पे बीबी था मोहतरमा बेनज़ीर, इसने हमारे लिए सब कुछ किया और हम लोगों ने इसके लिए जान भी दिए हैं। इस टाइम पे जब से वो शहीद होके चला गया, लियारी समझ लो मासूम लावारिस हो गया। ठीक है। यहाँ पर जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं ये सिर्फ अपने वफात के लिए। यहाँ पर लाइटें नहीं है, पानी का परेशानी बहुत है, रोज़गार नहीं है। ये इलाका देखो, ये लियारी ऐसा होता था उस टाइम पे। यहाँ पे बाल्टियाँ ले के हमारे लेडीज़ जो है ना, यहाँ से लेकर रोड तक जाते हैं, मगर पानी नहीं मिलती हम लोगों को। अच्छा, लाइनों में पानी नहीं आता? लाइनों में पानी आता है, समझ लो टट्टी पेशाब का बदबू है, पानी नहीं है। सुबह चाय के लिए हम लोग मजदूरी पे जाते हैं, चाय मिले घर में, चाय पीते हैं, आप यकीन मानो चाय समझ लो पेशाब का ही बदबू आता है। फिर लियारी वाले क्या करेंगे इनके लिए? हमें कुछ सपोर्ट करोगे तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। किस तरह की सहूलियात बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से क्या आप कहना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के क़यादत को? क्योंकि आसिफ अली जरदारी सदर हैं, आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो असेंबली में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हमें जो है पूरा मन चाहिए, हम लोग सकून चाहिए हम लोगों को। हमें जो है रोज़गार चाहिए, हमें लाइट चाहिए, हमें बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है। हम लोगों के बच्चे सारा रात जो है लाइट नहीं है, सारे रात बैठे हुए हैं, सुबह कहाँ से पढ़ सकता है? कहाँ से पढ़ेगा बच्चा? कौन सा बच्चा पढ़ सकता है? आप भी तो समझदार हो। सारा रात 2 बजे तक लाइट के लिए बाहर दरवाजे पे बैठे हुए हमारे बच्चे, ये क्या पढ़ेंगे? इसके लिए पढ़ना बेकार है ना। स्कूल हैं, वो कह रहे हैं स्कूल है, मगर स्कूल में वो पढ़ाई नहीं है, ना वो हालात है। नहीं, कोई सहूलत नहीं है यहाँ, कोई सहूलत नहीं है। आप जाके आप दौरा कर सकते हो, स्कूलों में आप दौरा इस करो। टाइम पे आप दौरा करो, देख लो गेट बंद पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। स्कूलों के अंदर मास्टर का रहे भी ना, वो 1 घंटा बैठ के भाग जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ के MP MNA जो कि किसके नबील सुनते कबूल हैं? साहब है, उनसे बात की? कोई नहीं सुनता है, नबील कबील ने कोई भी नहीं रैली सुनता है। निकाला है, क्या हुआ? कोई नहीं सुन सकता है। पहले नबील कबील ने बोला है आप बिल भरो, बिजली नहीं जाएंगे रात को। 1 महीना बिजली नहीं गया, महीना पूरा हो गया, 9 बजे 11 बजे लेट जाता था, रात को 2 बजे लेट आते थे। अभी स्कूल में बच्चे कहाँ से जाएंगे? जो गधा मजदूरी वाला है वो रोडों पे सोए हुए हैं। सिर्फ टेस्ट होते हैं, जब मैं कोई भी मैट्रिक का टेस्ट हो गया, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तब जाके लेट 2 दिन चालू है। जब टेस्टिंग ख़त्म हो गया फिर उसके बाद समझ लो बच्चे सारे बूढ़े, घर में कितने मरीज होते हैं दिल वाले, गर्मी के अंदर कितने मरीज मर और जाते हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम का पैसे बिल्कुल हैं, पैसा ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये 1 महीने का करीब बहुत देवे शुक्रिया। बस अब आप इलेक्ट्रिक देख को। रहे हैं लियारी, जहां जो पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता है, और ये है कराची का एक हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी है, और ये पीपल्स पार्टी का 100% वोट बैंक है। मगर इस इलाके में जब आप लियारी आते हैं तो आप भूल जाते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन शहर कराची का ऐसे, जिस तरह से हम हर जगह जाते हैं, हर इलाके में जाते हैं, और वहाँ की दाद रसी जो कि कोई नहीं कर रहा होता, उन आवाम की पुरसाने हाल नहीं है कोई, MNA MP हो या UC हो, हालात बहुत बिगड़ गए हैं। अब आप देख सकते हैं अतराफ़ में कि हर जगह कचरा, ये बच्चे जो हैं किसी स्कूल नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर स्कूल मौजूद है, गवर्नमेंट स्कूल है, मगर उसकी हालत ज़ार वैसी है जहाँ पर जानवर बन रहे हैं या नशे अफराद हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे।
हम मौजूद हैं लियारी, जहां पर मसाइल ही मसाइल है। वैसे तो लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, मगर अब ये कहा जाए कि मसाइल का गढ़ है तो गलत ना होगा। आवाम हमें बता रही है कि किस मुश्किलात से वो इस लियारी के इलाके में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। लियारी हमेशा तवज्जो का मरकज़ रहा है, चाहे वो जराइम के हवाले से हो या वो बीबी हमेशा यहाँ पर आया करती थी। लियारी में कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी नहीं है? नहीं, लियारी में कोई सहूलियात नहीं है? कोई सहूलियत नहीं। क्यों ऐसा क्यों है? पीपल्स पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा पीपल्स है। पार्टी, मेरा बात सुनो नहीं, पीपल्स पार्टी ये चोर हुकूमत है। हमारे ज़मीन है लट्टी पे, जी। सारा ज़मीन कब्जा किया इसने। लियारी मीरा नाका में हम मौजूद हैं और जहां आप देख रहे हैं कि गंदगी का ढेर, रोड टूट फूट का शिकार, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, दीगर सहूलियात भी नहीं है। यहाँ के आवाम से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें लोग बता रहे हैं यहाँ पर सदियाँ गुजर गई, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली कुछ है। नहीं है, कुछ क्या नहीं कहेंगी है, फिर? कुछ नहीं। रब पाक उनको खुद पूछेगा। अच्छा, बस, हुकूमत ज़्यादा से कोई कुछ- उम्मीद है? नहीं, उम्मीद नहीं है, कुछ उम्मीद। ठीक है। अब यहाँ लियारी की आवाम इतनी परेशान हो गई है, अब इतनी खौफ ज़दा है कि ना इनका कोई है वारिस नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से कहा जाता है कि ये इनके वारिस जो है पीपल्स पार्टी है। मगर जब आपके पास वसाइल होने के बावजूद, क्योंकि एक वोट बैंक है इस लियारी से और यहाँ पर सहूलियात नाम की कोई चीज़ नहीं। अब हमारे अतराफ़ देख लें, ये टूटी फूटी सड़कें हैं जिसमें गटर बह रहा है और तमाम तर हालात मुख्तलिफ हैं इस शहर से। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल हो गए आपको लियारी में रहते हुए? हम इधर ही पैदा हुआ है। अच्छा, हमारा घर कितनी है। एज है आपकी? जी, कितनी उम्र है? हमारा 70 से ऊपर है। तो 70 सालों में कभी लियारी को बनता देखा, तरक्याती काम होता देखा यहाँ पर? नहीं, कभी भी नहीं क्यों, देखा। ऐसा क्यों है लियारी के साथ? यहाँ पे बस ऐसा ही है, कुछ हमारा लीडरों का हिसाब किताब है, कुछ हमारा वो कमजोरी है, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, अपना लीडरों से बात नहीं कर सकते, वोट लेके अपना घरों में जाके बैठते हैं, फिर हम लोग गए हैं। वोट देते हैं, वोट की ताकत, आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है जमहूरी हुकूमत में। क्यों है ऐसा, क्यों काम नहीं किया जाता? मतलब एक काम हो रहा है, अब ये काम हो गया, ये परेश बन गया, दोबारा ये टूट गया, दोबारा वो बन रहा है, गैस का लाइन आ रहा है, पानी अभी- आया है, गैस है, बिजली है यहाँ पर। अभी ये गैस के लिए बनेगा, फिर तोड़ेंगे, फिर वो उसको पानी के लिए लाएंगे। एक ही दफ़ा जो है ना हमारे को काम नहीं करके देते। तो क्या हुकूमत से क्या कहेंगे? हाँ, हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से क्या कहेंगे, हुकूमत भी हमारे जैसा फंसे हुए हैं, हुकूमत भी हम, कोई हुकूमत तो है नहीं, अभी दूसरों का सर पे चल रहे हैं, एक दूसरे को बताते हैं, वैसे ही चलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम हमेशा से देखते हैं कि लियारी हमेशा तवज्जो के मरकज़ बना रहता है, मगर ये साथ ही साथ ये जुल्म ज़्यादती भी है कि लियारी आज तक बन नहीं पाया। यहाँ पर तरक्याती काम नज़र नहीं आया हमें। वजह क्या है? वजह ये बाजी, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, अभी यूसुफ सेनेटर साहब बलोच जो यहाँ के मकामी हैं, अभी इस वक्त आ चुके हैं लियारी के अंदर। हम अल्लाह से यकीन करते हैं, क्या करते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह। क्या अल्लाह, बस अल्लाह पर पाकिस्तान को, इस्लाम को, ये मुल्क प्यारा मुल्क है, इसको संभालने वाला नहीं है बाजी, इसको चलाने वाला नहीं है। क्या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। सही है ना। बस लोग जैसे भी हैं हम लोग अल्लाह का शुक्र करते हैं। मगर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ना गलियाँ बनी है, ना कचरा उठता यहाँ है, पे ना बाजी- स्कूल होने के बावजूद बच्चे यहाँ तालीम पे हासिल नहीं करने बाजी, जाते। यहाँ पर अपना मकामी बंदे कोई भी नहीं है बाजी। कोई गली में पीटीआई है, कोई गली में जमात इस्लामी है, कोई हम लोग को बट यानी तकसीम कर दिया मगर गया वोट है। बैंक तो पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी ही यहाँ से हमेशा जीता है, ये even पीपल्स 2018 पार्टी, के ये अलावा। मोहतरमा का दफ्तर भी है सामने, जी, आपके सामने जी। मोहतरमा का बेनज़ीर हाउस है, ये जी। सामने देख रहे। उसके बावजूद भी हम लोग रात को इतने दानों को देखो, हम लोग इतना तड़प रहे, इतना मर रहे हैं, बिजली नहीं है। बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है बाजी। तो पीपल्स पार्टी ने क्या दिया लियारी वालों को? हमें तो कुछ नहीं मिला बाजी। पहले हम लोग यही बेरोजगार घूम रहे हैं, काम रोज कंपनी में जाते काम के लिए, बोलते हैं NIC लाओ, थाने में अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ, पहले तुम सबूत करो कि तुम मुजरिम हो या नहीं हो। समझ रहे बाजी? तो क्या कहेंगे हुकूमत से, पीपल्स पार्टी बस से? हुकूमत से सूबाई हम लोग हुकूमत पीपल्स मुतालबा पार्टी करते की हैं, है। पीपल्स पार्टी से, मुराद अली शाह से, जी, और हमारे गवर्नर साहब कामरान टसूरी साहब बहुत नेक आदमी हैं, इधर आए थे, ग्राउंड में भी आए थे माशाल्लाह। यकीन रखते हैं भाई हम लोग, सारे पार्टी हैं जितने भी हैं, मौलाना फजल रहमान है, इमरान खान है, जितने भी है सब हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मुसलमान हैं, हम सबके एहतराम करते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को, इस्लाम को ठीक है।
सर क्या कहेंगे, मसाइल बहुत है मगर मसाइल का हल नजर नहीं आ रहा। हम लोग नहीं ये कर रहे। भाई ने बात किया तो सही बात किया, पूरा ठीक बात किया, फिर सारे दिन हम लोग ऐसे ही है। सर क्या कहेंगे, मसाइल हल नजर आ रहे हैं आपको होते हुए? पाकिस्तानियों से कौन सा मसाइल हल हुआ है? सिर्फ भीख मांगने का। पूरा पाकिस्तान हमारे लीडरों के पास है, पूरा पाकिस्तान किस चीज़ पे टैक्स नहीं ले रहे, किस चीज़ पे, समझा नहीं, फिर भी कर्जा लेते हैं। लोगों का एक दुकान से 10 दुकान बनाते और पाकिस्तान पूरा लीडरों के हाथ में, मगर फिर भी भिखारी पाकिस्तान के पैसे आमदनी कहाँ जा रहे? जब तक ये लोग हैं तो ये पाकिस्तान किसी दिन हाथ से निकल जाएगा। कौन हल करेगा? कौन सी ऐसी जमात है जो अवाम का यहाँ सोचेगी? पे पाकिस्तान में कोई जमात नहीं है। यहाँ पे चाहिए चंगेज खान या खुमैनी, समझा नहीं, जब तक इनका सर काटा नहीं जाएगा। खुमैनी, मगर क्या आवाम है वो जो इनकलाब के लिए एहतजाज करेगी या सड़कों पर आएगी या आवाज उठाएगी? आवाम के पास ऐसा लीडर नहीं है, समझा नहीं। अगर लीडर हुए, आवाम को कुछ मिले, आवाम सारे भूखे कहाँ से निकलेगा? ये सारे जो हमारा जो सरबराह है, आवाम को रखा है भूखा। यहाँ पे कोई मरते कफन के लिए पैसे नहीं है, बीमार होते दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो आवाम क्या रोड पे निकलेगा? सर बिल्कुल आपकी बात वजह है कि आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, खाना नहीं है, ठीक है कैसे निकले, मगर लियारी की आबादी इतनी बड़ी है कि अगर ये एहतजाज या कोई मुतालबा करेगी हुकूमत से या पीपल्स पार्टी से, तो क्या आपको लगता है कि ये नहीं देंगे आपको कुछ? मैं बोलता हूँ जो है पब्लिक के पास वो भी छीन लेंगे, क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी हैं। क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी की कायदे से, क्या कहेंगे? मैं तो बोलता हूँ, आप पीपल्स पार्टी की बात करता तो मैं तो पूरी पाकिस्तान की लीडरों की बात कर रहा हूँ। पूरी पाकिस्तान का इसमें एक भी काबिल नहीं है, ना ही पैदा होगा। ठीक है, बहुत यहाँ पे जो झोपड़पट्टी वाले से कोई उठा जर्नल या कोई लीडर शायद वो करे, बाकी जो पैसे वाले वो अपना ठीक है, पैसे बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लियारी में मौजूद हैं और यहाँ के मसाइल जो कि तू है, मगर जो कि तू तो बहुत छोटा वर्ड है, अब मसाइल में इजाफा हो गया है और ये इजाफा जो कि आवाम के लिए मुश्किलात में बाइस बन रहा है और इस हद तक बाइस बन रहा है कि यहाँ की आवाम बेरोज़गार है, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, घरों में लाइट, गैस, बिजली, पानी नहीं है, साथ ही साथ कचरा और दीगर मसाइल, यहाँ पर बच्चों में बीमारियाँ भी आवाम में बहुत ज़्यादा है। लियारी मसाइल का गढ़, मगर हल कौन करे इन मसाइल को? वसाइल बरूए कार कौन लाए? ना हुकूमत है, ना हुकूमती मशीनरी है, ना कोई दाद रसी के लिए यहाँ पहुँचता है। वोट्स की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा और जो वोट मिलता है वो पीपल्स पार्टी को मिलता है, मगर क्या पीपल्स पार्टी ने अब तक लियारी वालों को उनका तोहफ़ा दिया या उनको सपोर्ट किया, ये आज हम जान रहे हैं। सर वैसे तो हमने देखा है कि लियारी में जो चीज़ माजी में हुई, अब अमन है यहाँ पर, गैंग वॉर वाली चीज़ नहीं है, मगर जो बच्चे हैं इनके हाथों में तो पेंसिल, बस्ते, स्कूल के बुक्स, किताबें होनी चाहिए, मगर ये बच्चे गली मोहल्लों में ना इनके पास चप्पल है, फटे पुराने कपड़े पहने, बेरोज़गार हैं, मसाइल बहुत हैं। मसाइल को हल करने की तो बात सब कर रहे होते हैं, मगर अभी तक लियारी का मुकद्दर वैसे ही है जैसे पहले था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, ये मसाइलिस्तान है, यहाँ तो मसाइल ही मसाइल हैं। तकरीबन 45 साल से मैं देख रहा हूँ ये मसले वैसे के वैसे ही हैं। अब सबसे मसला बड़ा जो है ना वो सेहत का होता है। सेहत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। आपको शायद महसूस हो रहा है इस्माइल किस तरह यहाँ महसूस कर रहे हैं आप, हम इसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और स्कूल की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो तो दूर की बात है, यहाँ तो पानी पीने को नहीं मिलता किसी को। रात को 2-2:30 बजे घंटे के लिए पानी आता है, उसके लिए भी लोग, फिर बिजली का मसला होता है, फिर बहुतों को पानी मिलता है नहीं मिलता। ये बोर लगा हुआ है, इस बोर से तकरीबन बहुत सारे घरों को पानी सप्लाई करते हैं। इसी तरह पीछे बोर लगे हुए हैं, सर इस तरफ बोर लगे हुए हैं। तो क्या सर वाहिद हल बोर है? वही वाहिद हल तो हुकूमत है ना, हुकूमत संजीदा नहीं, हुकूमत सिर्फ लारे रप्पे देकर बातें करती है कि हम ये स्कीम ला रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं,
अब तक हमने ये देखा नहीं ना सुना है कि हमने ये कर दिया है, करेंगे। अमली इक़दामात नहीं, अमली इक़दामात नहीं है, करेंगे। अब मीडिया में देखो हमने ये करना है, करेंगे। हमने आज तक ये नहीं देखा है कि ये बोल दें कि भाई ये हमने कर दिया है, कब होंगे ये पता नहीं है। लियारी की बर्बादी का सहरा किसके सर जाता है सर? हमारे अपने सर जाता है, अवाम के सर। अवाम सर। क्यों? क्योंकि हम वोट देने के वक्त जो है ना मदोश हो जाते हैं, बस मदोश हो जाते हैं, वोट देते हैं, फिर उनको हम भूल जाते हैं। आप समझते हैं कि वोट की ताकत तकदीर बदल सकती है इलाके की, अवाम की? बिल्कुल, यही तो एक ताकत है तो जिसको हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। ताकत तो इस्तेमाल कर रही है अवाम, मगर इस ताकत का कोई तोहफा या कोई इसका बैक नहीं आ रहा। ये तो नुमाइंदों के ऊपर मुअस्सर है कि उन लोगों ने, गरीबों ने लाइनों पे खड़े होकर इनके लिए वोट दिए, जोलियां भर भर के वोटें दिए। अब उनका तो फर्ज बनता है कि आके इनकी दादरसी करें ना। अब ये गड्ढा तकरीबन 14 जून से खुदा हुआ है, इसी तरह ये देखो ये हालत है। मतलब काम अगर ये चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप देखें ना, आप जब अपना मर्जी आता है तो रात को 10 बजे सुपर आते हैं, काम करते हैं रात को 10 बजे, लेकिन जब अपना मकसद नहीं होता तो यहाँ कचरे में लोग डूबे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। अपना जब कोई आता है, हुकूमती मशीनरी वैसे ही कचरे, इलाकों के कचरों को साफ करने आती है, या सिर्फ उस वक्त आती है जब कोई सियासतदान या कोई लीडरशिप आ रही होती है लियारी? देखें, ये रोजाना का काम है, तनख्वाह रोजाना की बुनियाद पर लिया जाता है। तनख्वाह जो है ये रोजाना लेते हैं, काम हफ्ते में 2 बार करते हैं। अब इनका पूछना तो ये साहिब इख्तियार लोगों की इख्तियार में है ना। हम तो शिकायत कर सकते हैं, भैया ये मसला है, वहाँ ये मसला है। मसले का हल तो जिम्मेदार हैं, उनको संजीदगी से लेना चाहिए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो हाउस के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। भुट्टो हाउस के सामने ही ये हालात है कि यहाँ कचरा, मक्खी, आप देख रहे हैं कैमरे में कि किस तरह से मक्खियाँ, ताफुन फैला हुआ है, बदबू शदीद है। तो क्या यहाँ पर भी कि उनके एहतराम में उनका ऑफिस है तो उसके एहतराम में सफाई सुथराई हो यहाँ? बस तो हमारे यूसुफ सेनेटर साहब आ जाते हैं, उनको अयाम भी मिल जाता है, मतलब वो इतला मिल जाती है, वो आ जाते हैं यहाँ हंगामी तौर पर। तो आपने कभी MNA MPA और यहाँ पर कोई बाकायदा तौर पर कोई दरखास्तें दी कि सर अब तो लियारी वालों का मुकद्दर बदलना चाहिए? ये हमारी बकबकती, हम दरखास्त देना कोई जानता नहीं, सिर्फ बातें करना जानते, वो भी मनगढ़ंत तरीके से बात करते हैं। ये मतलब एक तरीका होता है, प्रॉपर तरीका होता है ना। हम काउंसलर को पकड़े हैं, काउंसलर के बाद नाजिम के बाद मतलब चेयरमैन के बाद MPA, इसके बाद MNA। हमारे में मतलब ये शऊर पैदा ही की नहीं गई, क्योंकि तालीम नहीं है। तालीम नहीं है और दरखास्त नहीं, बोलते बस गिरेबान पकड़ो, गिरेबान। पीपल्स पार्टी की क़यादत से भाई पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कि वो कह रहा है कि हमारा गढ़ है, अब गुजारा अपने गढ़ को संभालें। आप लोग जो दावा करते हो कि ये हमारा गढ़ है, गढ़ तो इस तरह नहीं होते। आप अपने गढ़ का लिहाज तो रखें, इसकी उर्मत का तो लिहाज रखें कि आप जैसे बाहर से आई हैं, आपके जहन में ये कि ये भुट्टो साहब का गढ़ है, कहते हैं ना पीपल्स पार्टी वाला, तो आप खुद देख रहे हैं क्या मामला हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम आपको एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप मेरे अतराफ बच्चे देख रहे हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल कुछ नहीं है, इन बच्चों का मुस्तकबिल तारीख है। वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर तालीमी निज़ाम नहीं है। स्कूल्स मौजूद हैं जहाँ पर स्टाफ आता है, 1 घंटे के लिए आता है, फिर चला जाता है। स्कूल में डेस्क मौजूद नहीं है, और ये बच्चे जाएं कहाँ जाएं, क्योंकि इनके जो वालिदैन हैं, जो बड़े हैं, वो बेरोज़गार हैं, और यहाँ ज़्यादातर लोग जो है दिहाड़ीदार हैं। अब दिहाड़ीदार में आपको पता है इस दौर में, इस महंगाई के दौर में अगर दिहाड़ी लग भी जाती है तो 1200 से 1500 के अलावा हाथ में कुछ नहीं आता। तो वो 2 वक्त की रोटी दें, बिल्स भरें, यूटिलिटी बिल्स भरें, या इन बच्चों को पढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कब से ले रहे हैं लियारी में? मेरे ख्याल में पैदा ही है वो। पैदा ही है जी। क्या अब तक आपने, यकीनन आपकी 60 साल तो उम्र होगी? 70 साल। 70 साल, माशाल्लाह। क्या 70 साल में कभी आपने इस लियारी का मुकद्दर बदलते देखा, तरक्याती काम देखा, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ इक़दाम देखे, मसाइल को हल करने के लिए कोई वसाइल देखा आपने? यहाँ को कुछ नहीं होता है, यहाँ बस बातें होती है। जब इलेक्शन करीब होता है तो आ जाते हैं, भाई आओ हम आपको ये करेंगे, आपका ये मसला हल करेंगे, आपका रोड बनाएंगे, आपको बिजली का मसला हल करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अमली इक़दामात नहीं है।
बड़ी बड़ी बातें, वादे, दावे, बस। बिल्कुल। अच्छा, इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? बच्चों का चोर मुस्तकबिल- बनेंगे, चकारी करेंगे, या डेली वेजेस पे जैसे आप लोग काम करते हैं वैसे करेंगे? क्या वही- होगा इनका मुस्तकबिल? वही होगा इनका मुस्तकबिल, यही जो मुस्तकबिल। हमारा तो क्यों यही इनके होगा। मुस्तकबिल के लिए यहाँ की आवाम जद्दोजहद नहीं कर रही? हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सुनने वाला कोई सुनवाई नहीं है कोई। नहीं। क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी की क़यादत से, सूबाई हुकूमत से? सूबाई हुकूमत यही है, हमारा सबसे बड़ा जो हमारा वज़ीर आला है, उसका कोई नहीं सुनता है, तो वो हमारे क्या सुनेगा? अच्छा, उसका अभी उन्होंने कहा कि 1 मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक लोड शेडिंग नहीं हो, लेकिन यहाँ बिजली नहीं है। कितने घंटे की लोड शेडिंग है सर यहाँ पर? यहाँ 12 घंटे, 14 घंटे, कभी कभी तो 24 क्या घंटे यहाँ होता पर है। कुंडा सिस्टम है? नहीं, केबल सिस्टम है, ये केबल में कुंडा तो नहीं लगता। नहीं लगता कुंडा? नहीं। बिल कितना आता है? बिल क्या- आपको दिखा दूँ, अच्छा नहीं, बता दें, ऐसे ही बता दें 4000 5000 क्या है, 2 बल्ब है, एक फैन है। बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे आप क्या करते हैं, कैसे घर चलता है आपका? मैं यहाँ मेरा स्नूकर का क्लब है, छोटा अच्छा। सा, हाँ, टाइम पास होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। स्कूल जाते हो बच्चे? नहीं जाते हो? स्कूल जाना चाहते हो? हम जाना चाहते हो? अच्छा, पढ़ना चाहते हो? क्या बनना है? A B। अच्छा भाई, इतने मासूम है कि ये सिर्फ A B सुना रहा है, मगर आप ये देखें, ये इन बच्चों का मुस्तकबिल कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि ये लियारी है, और लियारी का मुकद्दर वैसा ही है जैसे पहले था। मगर क्या अब लियारी का मुकद्दर पीपल्स पार्टी की क़यादत या सूबाई हुकूमत बदल पाएगी? ये एक सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी जाए तो मगर अमली इक़दाम कौन करेंगे? लियारी का मुकद्दर कब बनेगा? लियारी के लोगों को कब सहूलियात मिलेंगी? ये सवाल जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं लियारी की आवाम से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लियारी में रहते हैं, लियारी में कभी कोई तरक्याती काम या कोई ऐसा दावा वादा जो कि हुक्मरानों ने किया है और वो पूरा किया हो लियारी के लिए? तरक्याती काम तो आपके सामने है। गैस की सूरत में जो फेडरल कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है 23 का, वो अमलन आप देख रहे हैं, ये आपके फ्रंट ऑफ योर ओन आइज। सर एक चीज़ बताइए, माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि हर यहाँ पर बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े गरीब बच्चे हैं और यहाँ पर किसी के पाँव में चप्पल नहीं, किसी के कपड़े फटे पुराने हैं। तो इन बच्चों का मुस्तकबिल कैसे, किस तरह से संवारेंगे? देखिए, पुअर्टी, गुर्बत जो है उसको तो ज़्यादा से रोज़गार के ज़राए हों ना, और यहाँ के तो ये गरीब ज़राए तो हुकूमत बना रही, तो क्या Yes, हुकूमत sir. कोई इक़दाम नहीं कर रही? तो यस, हुकूमत डू द प्रैक्टिकल फॉर द पुअर फैमिलीज, they arrange, they give the facilities in education point of view. This is the responsibility of our government. ठीक है, As you know, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कुछ नज़र नहीं आ रहा लियारी में, कोई तरक्याती काम हो, कोई अच्छे इक़दाम हो जो जी। कि हुकूमत दावे वादे करती है। जी, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ की? बस ज़िंदगी ऐसी गुजर रही, गरीबों वाला हाल है, गरीबी हाल है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि चला है। क्या लावारिस है लियारी भी? हाँ ना, लियारी वारिस कौन है फिर? वारिस बस अल्लाह है। अल्लाह है। अल्लाह। तो अल्लाह मसाइल हल करेगा, बाकी और कौन करेगा? अल्लाह ही करेगा। तो वोट की ताकत कहाँ गई फिर? वोट की ताकत भाई उसके पास है जो लेके गया है। हाँ, उसी के अब पास उसके हाथ में ताकत आ गई तो अब वो कुछ नहीं कर रहा हाँ, है नहीं इस इलाके के लिए। जी हाँ। क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इक़्तिदार, आला इक़्तिदार हुक्मरानों से? जब बस अभी क्या करें, अभी गरीब लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि हम लियारी में मौजूद हैं और ये बड़े मसाइल हैं जो कि हम बात कर रहे हैं। सर लियारी का मुकद्दर तो वैसे ही है जैसे होता था, मगर हमने सुने वादे दावे, बड़े बड़े स्पीच जिसमें ये कहा गया कि हमने लियारी के लिए ये बजट एसेंशन किया है, ये काम हो रहा है, मगर यहाँ तो कोई तरक्याती काम नहीं है। ये सब आपके सामने जो भी हो रहा है देखें आप, गली गली बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, नाले मारे, रोड बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, यही चक्कर चल रहा है सारा, सहूलत कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा इसका, इस लियारी का, लियारी के आवाम का, लियारी में रहने वाले बच्चों का,
इन नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह है सबका, तबाह है। ना आपके सामने सब कुछ। हुक्मरान गरीबों के लिए बड़े बड़े फैसिलिटी कुछ भी नहीं करते हैं हुक्मरान। बिजली के बिल इतने भेज रहे हैं कि इंसान की सोच से भी ज़्यादा है। जो सही बंदा भरता था वो भी नहीं भर रहा है अभी। पहले भेजते थे 1500 2000, अभी भेजते 7000 10,000। तो कौन भरेगा 600-800 रुपये कमाने वाला इंसान? तो क्या क्या समझते मेरा क्या खुद होगा? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से टीफा एंड ट्रेवल में मैंने काम किया है, लेकिन आप हमारी हालत देखो किस तरह घूम रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत है, सब कुछ कर रही है हुकूमत कर रही है। हम तो पिस रहे हैं जुल्म की चक्की में, अवाम पिस रही ये है। जुल्म ज्यादती कब तक चलेगी? और जब तक हम गरीब जिंदा है तब तक ये जुल्म ज्यादती चलती और जब रहेगी। गरीब मर जाए तो फिर सब खत्म हो जाएगा, फिर सारे अमीर रह जाएंगे, तो फिर जुल्म भी खत्म हो जाएगा। तो क्या ये साजिश है गरीबों को मारने की? साजिश नहीं है तो और क्या है, सब आपके सामने। तो सर क्या आप इसमें मीडिया भी कोई एक्शन नहीं लेते इस बारे सर में। हम तो सच दिखा रहे हैं, आप आवाम की आवाज़ तो पहुंचा रहे हैं। हुक्मरानों से क्या अपील करेंगे? बस हम हुक्मरानों से यही अपील करते हैं कि गरीबों के ऊपर रहम खाएं, अपना जुल्म बंद करें उनके ऊपर, और कम से कम इतना करें कि गरीब आदमी अपने 2 वक्त का रोटी खा सके। ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब, आसिफा भुट्टो साहिबा और वो आला क़यादत जो कि आवाम कहती है कि लियारी उनका है, उन तक ये आवाज़, ये प्रोग्राम हम पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या होगा लियारी का? ये तो सबको पता है क्या होगा लियारी का। लियारी का हाल अहवाल हमारे सेनेटर साहब हैं माशाल्लाह, और दूसरे भी हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप सब कुछ देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिजली का बहरान अलग, पानी का अलग, गैस 10 बजे जो है ना, 10 के बाद गैस की लोड शेडिंग, ये मसले मसाइल सही है। ये मसले मसाइल हल कैसे होंगे? अब ये तो गवर्नमेंट ही सोचे, गवर्नमेंट ही कर सकता है। और ये अलग बजट की अलग बहरान है, हर चीज़ में आदमी परेशान हो गया। अब क्या करे, अब जीना दुश्वार हो गया यहाँ पे। आदमी जो है ना, जीना दुश्वार तो हो गया, मगर आसानियाँ क्या होनी चाहिए, क्या होगा? इसका वाहिद इलाज है, वाहिद इलाज ये है कि इंसाफ आम हो जाए। जब इंसाफ आम हो जाएगा, हर किसी के 10 से गिरेबान पे 10 पहुँच जाएगा, हर किसी को इंसाफ मिलेगा। ये सारी बुनियादी वजह नाइंसाफ़ी की वजह है। तो ये नाइंसाफ़ी ख़त्म करने के लिए कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, हर एक चीज़ कानून साजी भी हो रही है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं है, अमलदारी नहीं है। ये किसके मातहत है ना, आप भी जानते, सब भी जानते हैं, सारे किसके मातहत है? जिसके मातहत है एक बेचारा गरीब मजदूर अपनी पुकार, अपनी चीख को पुकार अगर ले जाना चाहता है, इसका सुनवाई कोई भी नहीं कर सकता। अगर तो कोई इस गरीब का सुनेगा कौन? अब तो यही तो मसला है ना, अब तो यही तो मसला चल रहा है सारा। कभी वो वक्त आएगा, आप लोग समझते हैं, लियारी के अवाम समझते हैं कि इस लियारी में कोई ना कोई तरक्याती काम या मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम होंगे? मुश्किल है, मेरे को नहीं लगता है। मायूस हैं आप? सब मायूस है, मेरे सबकी उम्मीद खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल। क्या उम्मीद जो थी कि पीपल्स पार्टी का, क्योंकि 18 में तो पीटीआई ने यहाँ से सीट जीती थी, मगर अब पीपल्स पार्टी है, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के सदर हैं, आसिफा भुट्टो साहिबा असम्बली में बैठ रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची को बनाने की बात कर रहे हैं, मगर कराची में लियारी भी आता है। तो क्या है लियारी, और इसकी जो असल पहचान जो कहा जाता है कि लियारी को बनाया जा रहा है इस बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, स्कूल, खेल के मैदान, तामीर और तरक्की की तरफ, मंजिल की तरफ जा रहे हैं, क्या ये सब झूठ है? झूठ है। कोई क्या हुआ है, ये रोड बना महीने के बाद टूट गया जी। अभी गवर्नमेंट टैक्स ले रहे हैं हर दुकानदार से, मगर सहूलत कोई भी नहीं दे रहा। ये टैक्स जा रहा है कहाँ? ये जो है सारे इनके बच्चे जाते हैं लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, मगर ये इन लियारी के बच्चों को तो लियारी के स्कूलों में भी तालीम हासिल नहीं हो पा रही है। नहीं है, वजह ना क्या? टीचर है। वजह क्या? वजह यही है, तो उनको पता है, उनको तनख्वाह नहीं मिलता है टीचरों को। सारे टीचर बैठे में बोलते हैं तनख्वाह ही नहीं है, टीचर जाते नहीं है। तो ये बच्चे क्या बनेंगे बड़े होकर, इनका मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है, सारे यही मवाली बनेंगे फिर बाद में। अच्छा जी, ये हकीकत है अब लियारी की? हकीकत है यहाँ, इसमें कोई और शक ही नहीं है। क्या कहेंगे लियारी के रखवालों से, लियारी के वारिसों से? कोई क्या कहे हम लोग, क्या कहें? उनको भी पता है, सबको पता है, मगर कुछ नहीं करेंगे।
जानवर जो होते हैं जब वो आवाज़ निकालते हैं तो उनकी कोई सुन नहीं सकता क्योंकि उनको समझता नहीं है, मगर ये कराची की आवाम जो कि एहतजाज कर रही है, आवाज़ बुलंद कर रही है, अपना हक मांग रही है, क्या कराची की आवाम जानवर से बदतर हो गए कि उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बदतर हो गई है। अभी ये देखो तकरीबन मेरी उम्र 38 साल है, अभी तक मैंने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देखा है। क्या हासिल किया जिंदगी में? कुछ भी नहीं हो, हर साल जो है ना बदतर होता जा रहा है, हर साल। पहले 1 घंटा लोड शेडिंग होता था, अभी 6 पे 3 घंटा, अभी तो सुबह 7 बजे से अभी 5 बजे बिजली आए, सुबह 7 की गई जी। ठीक है, तो ये जो 1 गिलास पानी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं और आपको हमने दिखाया, ये पानी पीने के लिए जो कि लाइनों में आ रहा है, यहाँ की आवाम इसी गंदे पानी को, बदबूदार पानी को जो कि गटर की लाइनों से मिला हुआ है, ये पानी अब लियारी वालों का मुकद्दर है। आज अपने प्रोग्राम में हमने दिखाया कि लियारी के लिए जो बातें करते हैं हुक्मरान, जो सियासी जमातें, ये कहते हैं कि लियारी के लिए हमने इतना काम किया और लियारी का मुकद्दर बदल दिया, तो मुकद्दर बदला नहीं है, मुकद्दर और ख़राब हो गया है। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि क्यों इतने बड़े वोट बैंक का इलाका लियारी, जहाँ से एक पूरी सीट निकलती है MNA की और 2 सीट निकलती हैं MPA की, यहाँ की आवाम बुनियादी जो सहूलियात है उससे महरूम है। कौन इनकी दाद रसी करेगा, कौन इनके मसाइल को हल करेगा, ये सवाल आला इक़्तिदार तक हम आज पहुँचा रहे हैं और पीपल्स पार्टी के आला क़यादत तक ये पहुँचा रहे हैं कि लियारी का मुकद्दर क्या है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।